खैरियत से हैं आप लोग? जो लोग खैरियत से हैं वो बैठे हैं, जो नहीं थे वो चले गए, है कि नहीं? अब तकरीर का टाइम नहीं रहा, तो थोड़ी देर मुझको आप लोग बर्दाश्त करेंगे? गुस्साएंगे नहीं ना? अच्छा गुस्साइए क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर गुस्सा ही हो जाएंगे तो क्या कीजिएगा? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने अपनी माथे के निगाहों से हुफ़ाज़े कराम के सर पे दस्तार देखा। कितने लोग हैं जिसका मन किया कि मेरा बेटा भी हाफिज हो जाए? क्या ना, माशाअल्लाह। वरना अक्सर लोगों को लगता है ना जी हाफिज मौलाना नहीं बनाना है, कितना कमेबे करता है, जैसे हम लोग भीख मांगते हैं। अल्लाह का करम है कि कम तनख्वाह में भी मौलवी का क्रीज खड़ा रहता है, सही कि नहीं? और यही खड़ा क्रीज लोगों के पेट में दर्द कहता है, ये दर्द करता है कि कहाँ से लाता है जी, कैसे करता है जी, है नहीं? अच्छा, इस कौम की भी हालत हजरत समझ में नहीं आती है। तरावी सुना कि आप फारिग होइए 30 पारा, ऐसा चुमे चाटेगा कि बस आज आपको जन्नत तक ले जा छोड़ेगा, और दूसरे दिन बोलेगा यही था, बड़ी लुकमा खा रहा था। होता है नहीं? अगर एक दो लुकमा खा लिए ना, नहीं चलेगा, रोज लुकमा खा रहा है। बोलते ही नहीं बोलते। अब उनसे पूछिएगा भाई साहब कौन कौन सूरा याद है? अल्लाह शरीफ याद है, सुनाइएगा, बोले उतना बढ़िया याद नहीं है। होता कि नहीं होता है? क्या गलत कह रहा हूँ? भाई हाफिज़े कुरान खुदा की कसम वो चीज है जिसके सीने में कुरान है। और कुरान वो किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसका चूमना सवाब, जिसका सुनना सवाब, सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है। अब जिसको पढ़ना नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, कुरान खोल लीजिए, देखते जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, उंगली बढ़ाते जाइए। हदीस बता रहा हूँ, बढ़ाते जाइए, देखने का भी सवाब, छूने का भी सवाब, पढ़ने का भी सवाब। हम लोग तो बड़ा ये मदरसे के बच्चों को खाली कुरान खानी में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोले एक खत्म हो गया बाबू, बोले हाँ चाय बिस्कुट पी के खत्म और कर दो। हाँ अच्छा, अपने जब जनाब पढ़ेंगे तो 3-4 साल बाद की पढ़ना है उसको। एक पाँव में हाँ आधा पारा पढ़ते पढ़ते आंख में कीची उची आ जाएगी। यहाँ से देखिए हजरत सुबह का टाइम क्या करें, यहाँ से देखिए ना, होता है कि नहीं होता है? साहब बताइए। नहीं हजरत सुने रजा का लड़का लोग ठीक ना है, बड़ी डंडी मारता है। बोले एक पारा पढ़ने तुरंत पलट के रख दिया। भाई आप क्यों बार बार पढ़ने बोल रहे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि मदरसे के तालिबे इल्म मेरे घर में कदम रख दे, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान से, जिस मोहल्ले से आलिम दीन या आलिम तालिबे इल्म गुजरता है, 40 दिनों तक रहमतों का नुज़ूल होता है और भलाएं उठा ली जाती है। ये तसव्वुरात पैदा करे ना, ये तसव्वुरात पैदा करें। आप अभी आ रहे हैं क्या? अच्छा, ये तसव्वुरात पैदा करें। हाँ, ये तसव्वुरात पैदा करें। भाई तरावी खत्म होती है तो आप लोग पानी दम करवाते कि नहीं? करवाते ना, है ना हज़रत? हाँ इमाम साहब जरा सा इसको, अच्छा तुमने दम किया था, बात भी कर रहे हैं हम, सलाम भी कर रहे हैं,
अब फुकर है, उसके बाद साल भर संभाल के रखें। पेट में दर्द, तरावी का पानी, सर में दर्द, तरावी का पानी, बेचैनी, तरावी का पानी, घबराहट, तरावी की पानी। जो कुरान हाफिज़े कुरान ने पढ़ा, एक बार दम कर दिया तो पानी इतना मोहतरम, तो ये हाफिज कितना मोहतरम, ये कितना मोहतरम। भाई आप ना एक कपड़ा खरीदो, 200 रुपये मीटर, तकिया का गिला बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अल्लामा गुलाम हशमती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक कपड़ा खरीदो 200 रुपए में, तकिया गिला बनाया। एक कपड़ा खरीदा मैंने 50 रुपए में, जुज़दान बनाया। दोनों इस्तेमाल में चले। एक दिन आया, तकिया के गिलाफ फट गया। उस फटे हुए गिलाफ को क्या करेंगे आप? साफी बनाएंगे, साइकिल पोछेंगे, मोटरसाइकिल पोछेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अम्मा लोग बाबू वाला भी पोछ लेंगे। सही कि नहीं? जुज़दान कितने का? 50 रुपये का। फट गया। है कोई माँ का लाल, मुंह पोछ ले। है कोई माँ का लाल, आंख पोछ ले। है कोई माँ का लाल, घर में साफी बना ले। नहीं, क्या बात है? 200 रुपये मीटर वाला साफी बन गया, 50 रुपये वाला नहीं बन सकता। तो जवाब देंगे उलमा, मौलाना वो कुरान से टच किया है, वो कुरान से टच किया है। इस काबिल है कि एहतराम किया जाए, दफन किया जाए या ठंडा किया जाए। साफी नहीं बना सकते। ए सुन्नियों, जब कुरान से टच कपड़ा हो जाए तो मोहतरम हो सकता है। तो जिसके सीने में कुरान है वो कितना मोहतरम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जिसके सीने में कुरान है वो कितना अजीम है कि नहीं है? लेकिन हम लोग तरावी के बाद ना बड़ी लुकमा खाया, बहुत होता है, 2-3 लुकमा खा लिया। देखिए, कोई हाफिज ये कह ही नहीं सकता कि हम नहीं खाएंगे। अब कायदे के कोई हाफिज आपके पीछे नहीं होगा। चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये कलाम इलाही है। क्या है? कलाम इलाही है। चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ये तो कुरान का एजाज है कि हमारे सीने में है और सीना गदगद है, सीना गदगद है। वरना कुरान के बारे तो ये आया कि पहाड़ पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता, दरियाओ समंदर पे नाजिल होता तो खुश्क हो जाता, जमीन पे नाजिल होता तो फट जाता। हाल ये है कि पैगंबर आजम पर नाजिल हुआ तो उटनी का पैर जमीन में धंस गया। सवाल पैदा होता है, कुरान इतना जलाल वाला है, पहाड़ पे नाजिल हो तो रेजा रेजा हो जाए, दरियाओ समंदर पे हो तो सूख जाए, जमीन पे हो तो फट जाए। फिर हाफिज साहब का सीना फटता क्यों नहीं है? तो जवाब मिलेगा, जो कुरान का जलाल था जमाले मुस्तफा में सब बदल गया। अब कुरान पढ़ो तो तकलीफें दूर होती है, कुरान पढ़ो तो बेचैनियां दूर होती है, कुरान पढ़ो तो सुकून मिलता है, कुरान पढ़ो तो इकरार मिलता है। खुद कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये अजीम कुरान है, ये अजीम कुरान है। क्या जानते हैं इसके बारे में? अभी हजरत ने फरमाया ना, बड़ी अच्छी तकरीर हुई इमाम साहब की। कुरान से जितना सवाल कीजिए आप, कुरान जवाब देगा। जितना सवाल कीजिए, क्यों आया? हिदायत के लिए। कब आया? रात में। कौन सी रात? शबे कदर। अच्छा देखिए, शबे कदर की फजीलत क्या है? 1000 महीनों में अफजल, 1000 महीनों में अफजल। जिस रात कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात 1000 महीनों में अफजल। जब जिस रात
कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों में अफजल, तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो कितना अज़ीम व शान होगा, वो कितने मोहतरम होंगे। कुरान के एजाज हमारे दादा पीर हुजूर शेर से अहले सुन्नत। बॉम्बे की सरजमीन पे एक चोटी वाला आया, कहा मौलाना मैं भी हाफिज हूँ। पंडित जी ने कहा मैं भी हाफिज हूँ, 15 पारे का हाफिज हूँ। आप हाफिज हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा इसमें कौन सा कमाल है, हाफिज तो मैं भी हूँ। तो हजरत शेर से अहले सुन्नत मुनाज़रे अहले सुन्नत कहते ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे कुरान का कमाल है कि तेरे दिल में भी जगह बना लिया है। ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे कुरान का कमाल है कि तेरे दिल में भी जगह बना लिया है। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू हैं। सुनिएगा कि खत्म कर दें, खत्म कर दें। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े डाकू, जो भी गुजरता लुट जाता। एक बार काफिला गुजर रहा था उसी के एरिए से, तो उस काफिले का जो सरदार था वो बड़ा चालाक था, बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा मैंने सुन रखा है कि फुज़ैल कुरान पढ़ता भी है और कुरान सुनता भी है। ऐसा सुना है कि डाकू कुरान पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता है और डाकू है। इसमें से काफिले में कोई हाफिज कुरान है? तो एक शख्स ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज और कारी हूँ। कहिए ना सुभान अल्लाह। का कुरान की तिलावत शुरू कर, कुरान की तिलावत शुरू कर। तिलावत शुरू किया और बढ़ने लगे। जैसे ही काफिला उस वादी में पहुंचा जहां पे फुज़ैल बिन अयाज की चलती थी, हर तरफ से डाकुओं ने घेर लिया। फुज़ैल ने कहा रुक जा, देखता नहीं कुरान की तिलावत किया जा रहा है, देखता नहीं कुरान की तिलावत किया जा रहा है। काफिला जब पास हुआ तो उस काफिले के सरदार ने कहा रुको, मैं फुज़ैल से मिल के जाऊंगा। कहा तेरे सरदार कहाँ हैं? का रोजे से हैं, इबादत में लगे हैं, डिस्टर्ब मत करो, मौका मिला जाओ। कब बगैर मिले नहीं जाऊंगा, बगैर मिले नहीं जाऊंगा। का सरदार वो मिलना चाहता है, काफिले का सरदार। अब क्या रह गया, छोड़ दिया जाने बोल। का नाम मिल के ही जाएगा। क्या बात है? का फुज़ैल कुरान पढ़ते हो? का अल्हम्दुलिल्लाह। समझते भी हो? का अल्हम्दुलिल्लाह। का नहीं समझते। कहाँ कुरान में लिखा है कि इंसान पर जुल्म करो, इंसान पर जुल्म करो, छिनतई करो? कहाँ लिखा है? इतना सुनना था, फुज़ैल की दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। कहा जाओ ऐलान कर दो आबादी में कि जितने लोगों का माल इन चंद दिनों में छीने गए अपना सामान ले जाएं। जब ये काफिला आबादी में पहुंचा तो लोग कह रहे आप लोग बच के आ गए फुज़ैल से। कहाँ, आप भी जाओ, आपका भी सामान रखा है। अब लोग आए, कहा फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले जाओ। फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले जाओ। एक शख्स आया, मुसलमान नहीं यहूदी है, एक झोला लेकर आया, किनारे रख दिया। कहा फुज़ैल ये मेरा है, कहा ले लो। कहा तुम छीने हो, तुम उठा के दो, तुम छीने हो तुम उठा के दो। कहा ले लो, कोई मुश्किल नहीं। कहा नहीं, तुम छीने हो तुम उठा के दो। फुज़ैल उठे, दिल तो नर्म हो गया था ना, उठे, उठा के दिया। जब वो झोला लिया तो उस यहूदी ने उस झोले का मुंह खोला और पलटा तो हीरे जवाहरात थे। कहा फुज़ैल अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। का क्या हो गया? कि मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि जो सिद्क दिल से तौबा कर लेता है, मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाता है। फुज़ैल इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि मिट्टी भरी थी। तेरी तौबा कबूल हो गई, तुमने सिद्क दिल से तौबा किया। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। कल मैदान महशर में हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे सुनहरा ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। शादी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये शादी किसने देखी भाई? ये सबका नसीबा नहीं है। हल्के में मत लीजिए आलिम और हाफिज को, वरना इंसान की फितरत है जब तक मस्जिद के इमाम की शिकायत नहीं बोलेंगे पेटे नहीं भरेगा। क्या गलत कह रहे हैं? बोला आपकी जो इमाम आया जी ठीक ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खुदा की कसम, आपको अल्लाह और उसके रसूल के बाद
आपसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो सबसे ज्यादा आपके मोहल्ले का इमाम और मौलाना करता है। चौराहे पे आप खड़े होकर बोलते हो ये मौलाना नहीं चलेगा, मौलाना बगल से गुजरता है, सुन करके खामोशी से चला जाता है, एक लफ्ज नहीं बोलता। रात के 12 बजे आपका बेटा जब चीखना सोना शुरू करता है, इमाम साहब देखिए बेटा कैसा तो कर रहा है। पता ना, कहीं कहीं तो इमाम को लोग इतना डरा के रखे हुआ है। हम भी इमाम हैं अल्लाह करम से, लेकिन डर के नहीं रहते हैं। नहीं समझे, डर के क्या रहना है जी, गलती नहीं करेंगे तो डरना क्या है? हाँ, है कि नहीं? हाँ, हम फ्रीडम इमाम है नहीं, आप लोग तो जान रहे बढ़िया। हाँ, कोई नहीं लटपट। हम कमेटी को भी बोलते हैं, आप कमेटी मैनेजमेंट देख रेख मेरा नहीं, बिल्डिंग का। और ना कमेटी बनने के लोग बात जो है ना बिल्डिंग का काम नहीं करेगा, पहले इमाम मौजिन चेंज करो। इधर गंदा काहे है जी, उधर गंदा काहे है जी, मतलब सवाल पे सवाल। आप कभी कभी ऐसा होता है इमाम को इतना डरा के रखे हुआ है लोग। अभी हजरत बोल रहे थे नहीं कि सियासत सियासत, हाँ सियासत कीजिए लेकिन ईमान बचा के, वरना अभी जो सियासी लीडर उठ रहा है ना तो जाकर के ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत कह रहा हूँ, कशका लगा ले रहा है। तो ऐसी सियासत नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे मर जाए वो ठीक है कि नहीं? सियासत कीजिए, ईमान का सौदा मत कीजिए, है नहीं? सियासत में लोग समझते हैं कि सौदा है, हाँ, अरे चलिए ना क्या होगा, बाद में तौबा कर लेंगे, ये मिजाज। तो बाज इमाम का हाल ये हजरत कि अगर दरवाजे पे सिक्योरिटी साहब चले गए, हजरत हजरत कौन, हम सिक्योरिटी साहब आए, बेचारा उल्टा कुर्ता पहन के निकल जाता है, हड़बड़ा के, इतना जल्दीबाजी, जी जी बोलिए क्या बात है जी, इतना डरा हुआ है। हाँ, कुछ लोग इतने डरे हुए हैं भाई, लोग इतना डरा के रखे हैं। इमाम साहब अगर 5 दिन कंटिन्यू 2-2 मिनट लेट कर दिए जमात में जाने में, नहीं चलेगा, निकाल दो। बेटा दारू पी के आएगा, घरे रहेगा, लड़की भगा के लाएगा, घरे रहेगा, गलत कह रहा हूँ, मर्डर करके आएगा, घरे रहेगा, चोरी करके आएगा, घरे रहेगा, उसको नहीं निकालेगा, इमाम को निकाल दो। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको ज्यादा टेंशन होता है। एक बार जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उस मस्जिद की मैं सरपरस्ती करता हूँ, मौजिन साहब ना 2 बजे रात अजान देती है। कभी कभी होता है, आपके यहाँ भी गड़बड़ाया होगा। अब सुबह होने के बाद चौराहे पे वो चर्चा, ना ये मौजिन नहीं चलेगा, एकदम डैमेज कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हम उधर से गुजरते, हजरत हजरत कुछ मालूम हुआ? बोले लीजिए, गजब हो गया, आपको मालूम ही नहीं है, जैसे लगता है कयामत आ गई। हम लोग हुआ क्या? बोले 2 ही बजे रात अजान दे दिए। हम बोले तो मौजिन रहे लाग नहीं है। बोले देखे, हम बोले थे, हम बोले इधर आओ, गया था फजर में पढ़ने, नहीं हम कहाँ शुरू किए हैं। हम बोले शर्म नहीं आती है? बोले मौलाना पलट गया जी। हमने कहा शर्म नहीं आती है? अरे रात में सोया ऐसा पढ़ के, रात भर दिमाग में है फजर की अजान देनी है, सारी रात इबादत में इल्जाम लगा रहे हैं। मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ, कभी कभी फजर में इत्तेफाक होता है कि 15 दिन नहीं रहता हूँ, जलसे में रात नहीं रहा। एक साहब बोले हजरत आजकल फजर में नहीं आ रहे हैं का? हम बोले तुम आ रहे हो का? बोले सलाम में आवाज नहीं सुन रहे हैं। बेटा घरे बैठ के अटेंडेंस बना रहा है, मेरा अटेंडेंस घर में बैठ के बनाता है, अपने नहीं पढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए जरूर पूछेगा। इस सोच को बदलिए, इस फिक्र को बदलिए। मस्जिद जाते हैं तो सजदे कैसे होते हैं उसको सीखिए। इमाम साहब को चाय पिलाते हैं तो ये मत बोलिए हजरत तो आप जानबे करते हैं हम कितना साफ सुथरा आदमी है। हर आदमी है, एक तो हमसे बोला कि हजरत आप तो जानबे करते हैं हम कितना साफ सुथरा आदमी है, हमारे नमाज शुरू किए, बोले नहीं भी नहीं। बोले इससे ज्यादा ओल झोल और क्या होगा? क्या गलत बोल रहा हूँ? इससे ज्यादा ओल झोल क्या होगा? हर आदमी अपने आप को साफ सुथरा। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं जो शख्स अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई देखता है वो जलीलो खार होता है, और जो अपनी बुराई दूसरों की अच्छाई देखता है वो अज़ीमुश्शान होता है। ये काम तो हम नहीं करते, हाँ? ये काम नहीं करते। अरे मत जाइए ज्यादा सदर के घर, ठीक आदमी नहीं है। सिगरेटी घर जाइए तो सदर को दर्द, सदर के घर जाइए तो सिगरेटी दर्द, करे का मोल। अभी ताजा ताजा एक लड़का हमको बोला फजर में हम लोग कहा बोले फजर में थोड़ा लंबा सूरा पढ़िए। हम लोग कहा है नमाज नहीं हो रही का? बोले नहीं थोड़ा सा लेट से हम आते हैं ना। बोले अच्छा, वो आता है लेट से हम लंबा सूरा कर। मतलब क्या समझ लिया है लोग। देखिए
हाँ, तो हम बोले तो बहुत लोग तो हमको बोलता है लंबा मत पढ़िए, बाथरूम लगा रहता है। ओ अच्छा ही बात है। शुरू शुरू जब हम टाउन में इमामत करने गए 2007 में, तो मगरिब में हजरत कुछ नौजवान बोले हजरत हम लोग घर से रोजा खोल के आते हैं, ऐसे थोड़ा लंबा सूरा पढ़ दीजिए। तो हम नहीं सुने, तो 2-3 बार बोला आज ट्राई करिए लेते हैं, थोड़ा लंबा पढ़ दिए। तो बूढ़ा लोग बोला का हजरत रोजा खोले के बाद बड़ी सक आता है मिजाज। तो हम कुछ नहीं बोले। जुम्मा में बोले का करें, फांसी लगा के मर जाए हम। सब बोला का है, ये बोलता है लंबा करो, ये करता है शॉर्ट करो, करे तो का करे। मतलब जितना कोटेशन है हमरे ही ऊपर है नहीं। और जो कमी बेसी है, एगो तो आया कि चप्पल गुम हो गई, बोला कहाँ इमाम साहब, बोला क्या हुआ, मेरी चप्पल चोरी हो गई। बोला अरे तो बड़ा गलत हो। बोला ऐसे गलत कहने से खाली हो जाएगा। तो हम बोला अच्छा आपकी हम चप्पल पास बैठेंगे, तू नमाज पढ़ा देना। अब चप्पल चोरी में हमरा क्या कसूर बताइए। एक से एक लोग हैं भाई। मतलब जितनी कमी है वो सब इमाम। हाँ, और जितना उल्टा सीधा है वो आवाम। सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है। आज भी उलमा से मोहब्बत करने वाले 95% है। 5% है जो क्रिटिसाइज करते हैं, और उतना रहना भी चाहिए। काहे नहीं कहेंगे तो हम कम बुकरात नहीं हो जाएंगे। हाँ, हम लोग को काका कम समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग में ऐसे ऐसे लोग हैं, आइए हजरत पान खा लिए, दुख बंधवा दो। अब बेचारा के पास एक एक पैसा है हजरत, एक ही का तो पैसा है। अब दोबारा पान देगा उसको, बोलिए क्या ऐसा होता ही नहीं होता। कितने लोग हमको बोले आइए पान, हमारे पान बीड़ी सिगरेट चर्च गांजा अफीम कुछ नहीं, सब एकदम प्लेन मौलविया में। कुछ खाते पीते नहीं है, तुमको बुलाने में कोई टेंशन नहीं है। सुनते हैं ना भाई, बताता है बताइए ना जरा, उनको बोले पान ले लीजिए, बोलता हमको 2 सराफे दे दो। तो हम लोग भी कम डैमेज नहीं है। हम लोग मसला बताते हैं लोगों को जरूर, खुद अमल नहीं हमारा। जिस दिन हम खुद अमल करने लगे ना, वही हाल हो गया। मौलवी साहब बोले कि जब भी दरिया पार करना हो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पार कर जाओ। एक बेचारा देहाती रोजाना बकरी चराने दरिया पार जाता था। खत्म कर दें कि आप लोग सुन रहे हैं? दरिया पार जाता था, आता था। जुमा में जब सुना कि हजरत बोले हैं इमाम साहब के बिस्मिल्लाह पढ़ो पार कर जाओ, मोजी इमाम साहब की दावत दरिया पार थी। शाम में जब लौटा तो शाम में मल्लाहों का सिस्टम है कि जब कश्ती नहीं जाती तो पलट देते हैं, है ना किनारे। अब इधर से चरवाहा भी बकरी लेके पहुंचा, कहाँ जी कैसे जाओगे, कोई एक भी कश्ती नहीं है। बोला है कश्ती की जरूरत है, आप तो बतेबे किए थे। बोला क्या, बोला वही बिस्मिल्लाह याद आया रही। तो कैसे का होगा, बोला आइए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ा, चरवाहा बेचारा गया और चलने लगा, पीछे पीछे बकरी भी जाने लगी। ये भी बेचारा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अरे डूबने लगा। ए हमको भी ले लो, बेचारा कांधा पे उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के ले गया। कमजोर था मौलवी साहब। एतकाद एतमाद ये मजबूत होना चाहिए। अगर कोई हाफिज कुरान बन रहा है तो ये मत समझो कि बैठकर अलीम जबर आप जबर पढ़ाएंगे, ये समझो कि दीन हमने सीख लिया, तिजारत करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा करते रहेंगे, शरीयत जानेंगे, कुरान सीने में रहेगा। जब कोई 2 नंबर काम करेंगे याद आएगा कि कुरान मेरे सीने में है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, गीबत नहीं करना है। इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है अवाम कहती है कुरान उठा के कसम खाता हूँ, अरे तेरे सीने में कुरान है, इसलिए तुम भी अपना मकाम खुद समझो, ये कौम खुद इज्जत देने लगे। खुद बनाना पड़ेगा ना, हम जब खुद बनाएंगे जब ही तो आप देंगे। और हम उल्टा सीधा करें, रोड पे चाय पिए खड़े खड़े, और उसके बाद बैठ के कहन पीता है, तो क्या बोलिएगा, ओ ढेर काबिल है का। सही मसला बताते थे हजरत। शुरू जब आए हजारीबाग, हम 2000 में मेरी फरागत हुई और कंटिन्यू अपने गवाही में था 7 साल, फिर टाउन में आ गया। तो कुछ मसला बताया, जो लोग पहले के मौलवी चंद बात रटे हुए थे वही बोलते ही थे लोग। तो बोले ये नया पढ़ के आया है, आता जाता कुछ नहीं। हमने कहा इंजेक्शन लगवाने में, हालत रोजा में इंजेक्शन लगवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक मौलाना मेरे खिलाफ अपनी मस्जिद में गड़गड़ाहट तकरीर कर दिया। बोले कल का लौंडा का जाने गया, ये जुमला था उसका, कल का लौंडा का जाने गया, धुम्मा जाने से रोजा टूट जाता है। तो हमको मालूम हुआ था, हम बोले उसको बुलाओ,
हाँ, जितना बोलेगा इनाम रखो और उस दिखावे। कभी नहीं आया, एक दिन धरा गया सबके बीच। हम बोला कहा हुआ धूमा, बोला हाँ सही बोलिए रहे। हम लोग कोई किताब पढ़े भी हो कि खाली सुन सुना के करते हो? अच्छा, हम लोग में कमी क्या है? सस्ता इमाम चाहिए, 2000 वाला मौजिन 1100 रुपया वाला। अल्लाह जो आदमी रिटायर हो गया कोई लायक नहीं है जिसको इस्तिंजा कतरा कतरा उसको ढकेल के मौजिन बना दे रहा है। अरे भाई, आप इमाम कौम का रहबर होता है, मौजिन उसका नायब होता है, तो आप ढंग के आलिम ढंग के मौजिन रखो ना, तब तो आपके घर में तरबियत अच्छी होगी, हमारी औलादें तब तो अच्छा सीखेगी। तो ये तो हम करते नहीं। और हमारा तो पढ़ाने का स्टाइल ही बदल गया हजरत, पढ़ाने का स्टाइल बदल गया। हाँ हजरत 4 साल का 4 साल का बेटा है, बहुत तेज है हजरत, बहुत तेज है हजरत। बोला कहाँ तेज है? बोले मोबाइल दिए खोल के डोरेमोन देख लेगा। हम बोले कि वो अली भाई जानता है ना? अभी वो सब नहीं जानता है, वो दूसरी दुनिया की चीज। क्या गलत कर रहा हूं? ऐसा होता है नहीं होता है कि नहीं है? हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल बच्चों को खेलने दो, 7 साल खेलते खेलते सिखाओ। और हम लोग क्या करते हैं, 2.5 साल में सीएटी काट, आईआईटी राइट, डीएजी डॉग, कुत्ता बिल्ली दे दिए। तू जाएगा कहाँ? सब चीज सीखो पढ़ो, लेकिन पहले दीन सीखो, पहले शरीयत समझो, दीनदारी आ जाए। मैं नहीं कहता हूं दूसरी तालीम का जानना भी जरूरी है, इसलिए कि किसी भी आप टेबल पे जाएं तो दूसरे से कलम काफी आगे ना बढ़वाएं, खुद से लिखें, लेकिन सबसे पहले शरीयत मुतहरा जाने। वरना मैंने देखा है 25 साल के नौजवान को भी जब नौशा बनता है, सहला बांधता है, 2 रिकात मस्जिद पढ़ने जाता है। अब सहला बांध के का पढ़ता है जान लीजिए। मोजिन को बोलता है, मोजिन साहब जरा पढ़ा दीजिए ना। हजरत ऐसा वाकया हुआ है, समझे? हमारे यहाँ रियाज भाई है, वो नौशा को लेकर के मदीना मस्जिद ग्वाल टोली आए, बोले जाओ रे तुम नमाज पढ़ लो। बोले ना अड़िया। बोला सब वजू करो, वजू करा दिया, खड़ा किए, बोले जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, चलो नियत बांधो, अल्लाहु अकबर। बोले अल्लाहु अकबर। अब सोचिए यहाँ तक लाइनअप करवा दिए हैं, आगे कर लेगा। अब रुकू में जाए, तब रुकू में जाए, काहे रुकू में जाएगा? बोले रुकुम जाऊन रे, तो बोलता अरे रुकुम जाऊन रे। बोले नौसा तुमने है जी? बोले नौसा तुमने है जी। गर्दन पकड़ के झुकाया तो वो पकड़ा, बोला पढ़ चाहे चूल्हे भाड़। एक से एक लोग हैं भाई, बहुत लोग को तो मैं देखता हूँ। अभी एक साहब आए थे अपने बेटे के जनाजे में, अकेले एक साफ में खड़ा है, ऐसे तिरछा तिरछा देख देख के नमाज पढ़ा। हम लेट से पहुंचे मस्जिद। हाँ, तो ये हाल है, अब जिंदगी में कभी एको टाइम पढ़ा नहीं, बेटा के जनाजा में पढ़ने जा रहा है, तो क्या है? यही तो वजह है। अगर 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, एक आलिम दीन या हाफिज कुरान बना। जब आपका जनाजा पड़ा होगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा काम नहीं करेगी, इंजीनियर साहब अब आपकी टेक्नोलॉजी से कब्र की खुदाई नहीं होगी, वकील साहब वकील आपकी वकालत से नकीरें नहीं मानेंगे, हाफिज कुरान कहेंगे पीछे जाओ मैं पढ़ाऊंगा जनाजा। औलाद होना कमाल नहीं, औलाद का नेक होना कमाल। दुआएं मांगो तो नेक औलाद की दुआ मांगो, वरना तो हम लोग प्रॉपर्टी जायदाद के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जनाजा में जाने के बाद लोग बोलता है इमाम साहब नियत बताइए। आप लोग यहाँ होता है नहीं होता? होता है, हम नहीं बताते, एक जमाने नहीं बताते। इमाम साहब नियत बताइए, इमाम साहब धीरे बताइए, जरा जोर से बताइए, जैसे लगता काजू पिस्ता खिलाया है। अरे भाई वो नियत बताने की जगह है। 2007 में एक जनाजा हम पढ़ाए, सेहत मेरी थोड़ा कम थी, इन लोगों की तरह थी। एक साहब अपने ससुर के जनाजे में आए थे, तो हम नियत नहीं बताए तो पूरा बाजार बनाया। पैसा वाला था, पैसा वाला मौलवी को चपद्दी समझता है। हाँ, पूरा बाजार बनाया, कौन मौलाना है, सबकी नमाज खराब करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हम गए, बोला का हुआ चचा? बोले चुपचाप रहिए, का हुआ चचा? नमाज खराब करा दिए। हम बोला कहा चीज बोलिएगा, नियत बताएं जी। बोला अरे बोले सो जाएगा। हम बोला आपको याद है? बोला याद रहता तो बोलते जी। हम बोला अच्छा सुन लीजिए। बोला अब क्या फायदा? बोले मान लीजिए सास मर जाए। बोले फालतू मत बोलिए मौलाना,
हम बोले अच्छा मान लीजिए हम ही अभी मर जाए, मौत का कोई ठिकाना है तो जनाजा नहीं पढ़िएगा। बोले अच्छा बताइए। बोले ओ बेटा हम मरे तो ठीक है, हम मरे तो ठीक है, बताएं उसको। एक बार नहीं समझा बुझा के 3 बार बताए। हम बोले याद हो गया चाचा? बोले का कंप्यूटर है। हम बोले तो पंचर काहे कर रहे थे? बाप का जनाजा, माँ का जनाजा, भाई का जनाजा, दोस्त का जनाजा सामने है, छुछुंदर की तरह मुंह लटकाए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इससे तो डूब मरना बेटा। वही बच्चे हाफिज़े कुरान होते, मदरसे में पढ़े लिखे होते तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जाने दीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन मजहब भी सिखाइए। आज जो हालात हमारे मुसलमानों के, हमारी बहन बेटियां अगयार के साथ भाग रही हैं, देख रहे हैं आप, आए दिन मिल रहे हैं। हजारीबाग में मैंने एक टीम बनाई, हाँ हर रोज 2, 4, 10 बच्चियां पकड़ी जाती थी। अभी कम हुआ गैरों के साथ। वजह क्या है कि हमने अपनी बच्चियों को फ्रीडम बना दिया। बेटा 5 साल का 10 साल का हुआ पंचर साटेगा, बेटी कॉलेज जाएगी, मदरसा नहीं भेज रहे ना, थोड़ा बड़ी हो गई ना इसलिए मदरसा नहीं भेज रहे, तो पढ़ाई छोड़ा दी। नहीं जाती है, नहीं स्कूल जाती है, मतलब मदरसा नहीं जाएगी, स्कूल एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए बड़ा सा। देखा देखी में मैं पूछना चाहता हूँ, रात में कौन सी पढ़ाई होगी, किसका फोन आएगा? रात में सोने से पहले अपने बच्चे अपने बच्चियों के मोबाइल को जब्त कर लो। अगर जरूरत समझते हो देने का तो दिन में दो, मैं तो कहता हूं इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। आए दिन हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन हालात खराब हो रहे हैं, हाँ, और ऐसे ऐसे गंदी हरकतें हो रही हैं कि हमें डूब मरने की जरूरत है। वजह क्या है? इसकी चंद वजह है। एक वजह यह है कि हाई एजुकेशन के चक्कर में हम अपने बच्चों को 30 साल 40 साल का कर दे रहे हैं, वक्त पे शादी नहीं कर रहे हैं, बिरादरी के चक्कर में ना हम उसी बिरादरी में करेंगे चाहे जैसा रहे। बूढ़ा कर दिया। अभी अपने यहाँ मैंने 3-4 जुमे से मैंने एक खिताब किया कि हजारीबाग में अगर टाउन में आंकड़ा निकाला जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियां बूढ़ी हो गई कि दूसरी बिरादरी में नहीं करेंगे। भाई बिरादरी क्या है? जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है बस एक बिरादरी हम मानते हैं, दूसरा दूसरों के साथ भाग जा रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंसारी खान से कर लिया, खान अंसारी से कर लिया, रायन से कर लिया तो बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों के यहाँ तो इतनी पाबंदी है कि अल्लाह के यहाँ भी उतनी पाबंदी नहीं, कमेटी से निकाल देता है। दूसरी बिरादरी में बेटी शादी कर ली, बेटा कर लिया। इस जहालत के अंधेरे से निकलिए और शरीयत के उजाले में जिंदगी गुजारिए। जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, मत पढ़ाइए। मुकम्मल हाफिज नहीं बना तो क्या हुआ, आलिम नहीं बना तो क्या हुआ, इतना तो जान जाए कि इस्लाम क्या है और इस्लामी जिंदगी क्या है, ये तो जरूरी है ना। और आलिमों को, हाफिजों को, तालिब इल्मों को कभी भी तिरछी नजर से मत देखिए। जिसे आप तिरछी नजर से देखते हैं, हदीस है कि जब तालिब इल्म चलते हैं तो जिब्रील पर बिछा दिया करते हैं। लेकिन इन तलबा से कहूंगा कि आपका कदम इतना मोहतरम है तो कीचड़ लगा के मत रखिए। नहीं समझा? कीचड़ लगा के मत रखिए, यानी अपने आप को अच्छा रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके इन हुफ़ाज़ कराम के सीने को अल्लाह महफूज फरमाए, मजबूत फरमाए। और जितने भी तलबा इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात के पढ़ रहे हैं सबों को तफक्कुह फी दीन अता फरमाए। मदरसा गुलशन रजा को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। नाजिम साहब खाली एक ही आदमी पीछे पड़ा है, हमरा वाला सुनबे नहीं, उनको सुनना चाहिए था। बहरहाल फिर मुलाकात, फिर बात। अल्लाह अपने हबीब के सदके हम सबों को सलामत रखे। आप क्या करना चाहते हैं? आ रहे हैं मौसा साहब, अरे वो बीमार आदमी है। हजरत खत्म करें कि सलाम पढ़िएगा? सलाम, आइए।